सफलता तो एक वाहन है और ये कर्म के पहियों पर चलती है, पर आत्मविश्वास के ईंधन के बिना ये यात्रा करना अक्सर असंभव साबित होता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और 11 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। एपिसोड की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से छोटी सी विनती है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस एपिसोड को शेयर जरूर करें। सूर्य ग्रहण से संबंधित एपिसोड अब आपके पास में उपलब्ध है और आने वाली कुछ ही देर में रक्षाबंधन से संबंधित एपिसोड भी आपके सामने उपलब्ध होगा। चंद्र ग्रहण 28 तारीख को लगने जा रहा है, तो उससे संबंधित भी विशेष राशिफल आपको अब मैं यहाँ उपलब्ध करवा दूंगा बहुत ही जल्द। उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 11 अगस्त 2026 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में श्रावण में कर्ज मुक्ति के लिए आप क्या उपाय करें, यह आज के दिन मैं बताने वाला हूं। संवत 2083 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज चतुर्दशी तिथि रहेगी, तो वहीं आज पुनर्वसु नक्षत्र का आपको साथ मिलेगा सुबह के 10:09 तक, जिसके पश्चात पुष्य नक्षत्र आरंभ होगा। कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह के समय 10:42 से 1:42 तक। पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। वहीं दिशाशूल दोष उत्तर और वायव्य दिशा में लगने जा रहा है। गुड़ खा करके उत्तर या वायव्य दिशा की यात्रा अगर आप करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज हंस महापुरुष योग, गज केसरी योग, लक्ष्मी योग, नीच भंगराज योग, ब्रह्म योग, सदा संचार योग, भात्र वृद्धि योग, भाग्य योग और बंधन योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये समझना चाह रहे हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, वो व्यापार से संबंधित हो सकता है, बच्चों के विवाह से संबंधित हो सकता है, आपके परिवार की सुख समृद्धि से संबंधित हो सकता है, तो ऐसे कोई भी डिसीजन से पहले आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए। समझना चाहिए है कि आगे जो आप कदम बढ़ाने वाले हैं यह आपके लिए फायदेमंद है या यहां पर संघर्ष है। क्या आपको बहुत जल्दी से सफलता मिल सकती है या ऐसे समय में आपको थोड़ी परिपक्वता का पहचान देनी पड़ेगी। इन सभी सवालों के जवाब के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके अपने लिए और अपने परिवारजन के लिए कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण चाहे वो मुझसे हो, मेरे पिताजी से हो, खुल करके बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर आज मैं विशेष उपाय में आपको बताने जा रहा हूं कि श्रावण माह में कर्ज मुक्ति के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। श्रावण माह में कर्ज से मुक्ति के उपाय जो हैं, पहले के समय की अगर बात करें तो बहुत जरूरत होने पर ही व्यक्ति कर्ज लेता था और उसमें भी देखा जाता था कि बाहर समाज से या किसी और व्यक्ति से ले, उसकी जगह रिश्तेदारों से लेता था। आज के युग में बहुत कम उम्र में ही व्यक्ति कर्ज लेकर के सारी सुख सुविधाएं जुटा लेता है। चाहे 20,000 कमाता हो पर लाख रुपए का मोबाइल अपने पास रखना चाहता है, 2 लाख रुपए की बाइक चलाना चाहता है। फिर जब समय पर कर्ज नहीं चुका पाता तब स्थिति गंभीर होती है। कई लोग कर्ज के बोझ से दब करके आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन आप आत्महत्या जैसे गलत कर्म ना करें। किसी टेम्पररी प्रॉब्लम के लिए परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ ना जाएं। जिंदगी भर से तो आप कोई कर्ज के तले दबे नहीं थे, फिर जिंदगी खत्म करने से होगा क्या? आपके पीछे आपका कर्ज कौन चुकाएगा? हिम्मत हारनी नहीं है, एक बार दिल से प्रयास करना है। यह प्रयास क्या है वही आज के दिन मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। तो यहां पर कर्ज मुक्ति से संबंधित उपाय जो है मैं आपको आपकी राशि अनुसार बता रहा हूं। मेष राशि के जातक है, बीलपत्र के साथ साबुत मूंग के कुछ दाने जल में डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। इसके बाद में भांग, धतूरा और पान का पत्ता यह भी अर्पित करें और भगवान महादेव से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। कर्ज से राहत प्राप्त अवश्य होगी। फिर वृषभ राशि के जातक हैं, जल में इत्र की कुछ बूंदें डालकर पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। इसके बाद में आंकड़े का पुष्प अर्पित कीजिए। मिथुन राशि के जातक लाल मसूर की दाल, सिंदूर, लाल पुष्प की पंखुड़ियां ये जल में डालकर शिवलिंग पर इससे अभिषेक करें। इसके बाद में कोई भी लाल फल आप महादेव को अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव जी से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करना बिल्कुल ना भूलें। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो आप केसर, हल्दी मिश्रित जल से
पीले पुष्प डालकर शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, पीले चंदन का शिवलिंग पर लेप करेंगे और केला ये अर्पित करेंगे। ये करने से कर्ज से राहत अवश्य आपको प्राप्त होगी। और सिंह राशि के लोग काली साबुत उड़द, काले तिल, तिल के तेल की कुछ बूंदें जल में डाल करके शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। उसके बाद में नीले पुष्प से आपको महादेव को अर्पित करने हैं और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करनी है। कन्या राशि के जातक हैं तो पानी में सरसों के तेल की कुछ बूंदें डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद में भांग, बैंगन और जामुन ये आपको महादेव को अर्पित करने हैं। इतना सा करेंगे तो आपको कर्ज मुक्ति से बाहर निकलने का रास्ता अवश्य मिलेगा। फिर बात होती है तुला राशि की, तो पानी में केसर डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए है आपको। चाहे आज से जब तक श्रावण माह चल रहा है वहां तक आप कर सकते हैं, या फिर 2 शेष सोमवार अभी बाकी हैं उस वक्त आप कर सकते हैं। ये शिवलिंग पर अभिषेक करने के पश्चात साबुत हल्दी, केला और पीले पुष्प आपको अर्पित करने हैं। ऐसा करने से कर्ज से अवश्य ही आपको राहत प्राप्त होगी। फिर वृश्चिक राशि के जातक हैं, पानी में लाल सिंदूर, शहद डालकर के शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा और इसके बाद में लाल पुष्प और चुकंदर भी आपको महादेव को अर्पित करने हैं। धनु राशि के जातक हैं तो जल में इत्र, दही, पंचामृत डालकर के शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और साथ में माता पार्वती जी को भी श्रृंगार सामग्री अवश्य अर्पित करें। इसके बाद में सफेद पुष्प है ये महादेव को अर्पित कीजिएगा और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना अवश्य करें। फिर मकर राशि, पानी में इलायची और साबुत हरे मूंग डालकर के शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा। साथ में श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित अवश्य कीजिएगा। उसके बाद में बील पत्र आपको महादेव को अर्पित करने हैं। बील पत्र से संबंधित पहले भी आपको जानकारी दी थी। जो चिकनी सतह है वो शिवलिंग को स्पर्श करती है, इसका आप ध्यान रखें। और जो भी आप बील पत्र लेते हैं इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो खंडित ना हो, उसके ऊपर कोई चक्र ना हो। ये ध्यान रखते हुए अगर आप अर्पित करते हैं और कर्ज मुक्ति से संबंधित प्रार्थना करते हैं तो आपको अवश्य ही इसका बहुत ही जल्द परिणाम देखने को मिलेगा। कुंभ राशि के जातक हैं तो गन्ने के रस से, पंचामृत और छाछ से शिवलिंग पर अभिषेक करें, सफेद पुष्प अर्पित करें, भगवान शिव जी से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। और मीन राशि के जातक रक्त चंदन, गुड़ को जल में डाल करके शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद में गेहूं और लाल पुष्प आपको अर्पित करने हैं और भगवान शिव जी से कर्ज मुक्ति से संबंधित प्रार्थना करनी है। कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता अति शीघ्र आपको प्राप्त होगा। और अब हम बात करते हैं जिसके लिए आप सब यहां पर हैं, आज का राशिफल। अब बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में एक बात का आपको ध्यान जरूर देना चाहिए है, यहां पर परिवार से संबंधित नोकझोंक कहें, विवाद कहें, बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। छोटी सी कही गई बात थी पर आज आपने उस बात को अपने मन में घर कर बैठे तो इससे परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। यह कहा जाए फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, छोटी सी बात को लेकर के बहुत ज्यादा ड्रास्टिक आप यहां पर रिएक्शन देते हैं, यह परेशानी का कारण बन सकता है। यहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अपने काम से संबंधित ऐसे समय में स्मूथ सेलिंग देखने को नहीं मिल पाएगी। जो काम आसानी से हो रहे थे आज के दिन वहां पे थोड़ी जद्दोजहद ज्यादा है। स्टाफ नहीं आया है, किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति ने आज छुट्टी ले ली है या फिर जिससे मिलने जाना था उसने रीशेड्यूल कर दिया है। इन कारणों से परेशानियां आज के दिन बन सकती है। यह कहा जा सकता है कि इमीडिएट जहां पर आपको एक्शन चाहिए था वो लगातार डीले होते चला जा रहा है और इस स्थिति के लिए आपको अपने आप पर काबू भी रखना पड़ेगा और यहीं कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन निकालना जरूरी है। यंगस्टर्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं शक की सुई इस समय में ज्यादा अपने पार्टनर पर घूमने वाली है। किसी और के कुछ कहने से आप अपने रिलेशनशिप में शक करना शुरू कर दिए हैं, यह परेशानी का कारण बन सकता है। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, खान पान से संबंधित इस समय में ज्यादा ध्यान दीजिएगा, कोई एलर्जिक रिएक्शन होने की स्थिति यहां पर उत्पन्न हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 45 डॉट्स हैं। सिचुएशन 85% तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। अब यहां पर सिर्फ 15% की कमी है, प्रत्यारी तारा के कारण है। बस थोड़ा सा पेशेंस आप रख लीजिएगा। कोई बहुत ज्यादा काम के अंदर लेट लतीफे कहें, बार बार टू एंड फ्रो होता है तो थोड़ा उस चीज को सोच करके आपको यहां पर अपने आप को काम रखना है। इतना अगर कर लेते हैं तो आज चाहे इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हो, कमाई का माध्यम हो,
जम करके शॉपिंग करने की स्थिति हो, ये सब आपको देखने को मिलेगी। ऐसे समय में अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए जो आप प्रयास कर रहे थे वो विशेष तौर पर फायदेमंद जरूर बन जाएंगे। परिवार का समर्थन ऐसे समय में मिलेगा। और जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, कहीं ना कहीं कोई अवार्ड रिवॉर्ड की सिचुएशन आज के दिन ऑफिस में मिल सकती है। चाहे कोई आपने इंसेंटिव पूरा किया था, कोई इस समय में प्रोजेक्ट चल रहा था उसका कंप्लीशन था, या फिर कोई ड्राइव चल रही है उसके अंदर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उससे संबंधित यहां पर अवार्ड आपको मिल सकता है, रिकग्निशन मिल सकता है, सीनियर्स का यहां पर अप्रिसिएशन मिल सकता है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो आपके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस समय में थोड़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन के साथ में आप बात करेंगे। ज़्यादा ऐसे समय में जिसको हम कहते हैं कि विचार विमर्श अगर करना चाहते हैं, किसी के साथ में कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। विशेष तौर पर मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, इनके साथ में आज के दिन कोई डाउट सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन सकती है। वहीं गृहिणी की अगर बात करते हैं तो बच्चों से आज के दिन बहुत ज़्यादा लगाव कहें या प्रेम कहें, ऐसी स्थिति यहाँ उत्पन्न होने वाली है। ऐसे समय में शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ऑरेंज कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं द्वितीय भाव में। विपद तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो लगभग कहा जाएगा 20% सपोर्ट की है। अब यहां पर कुछ बातों का ध्यान विशेष तौर पे रख लीजिएगा। बच्चों को लेकर, जीवन साथी की सेहत को लेकर के यहां पर परेशानियां कुछ ज्यादा रहेंगी। मानसिक मोर्चे पे आप ऑफिस में जरूर पहुंच गए हैं, पर चिंता घर की यहां पर सताए जा रही है, खाए जा रही है। हो सकता है कि ऑफिस में रहते हुए बीवी बच्चे आज के दिन डॉक्टर के पास में गए हैं, कोई फैमिली मेंबर उनको लेके गया है, तो लगातार फोन पे रहते हैं कि क्या है सिचुएशन, क्या कहा डॉक्टर ने। इन चीज़ों को लेकर के अपने आप को व्यस्त ज़्यादा रख सकते हैं। वहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति की बात करते हैं तो ऐसे समय में सब कुछ होने के बाद भी ऐसा महसूस होना कि आज जो मेरे पास में है वो काफ़ी नहीं है, ये संतुष्टि का भाव गायब होना, एक सेटिस्फैक्शन गायब होना, ये आज के दिन आपके मन को जकड़ सकता है। संभल करके रहिएगा, क्योंकि ये स्थिति जो है, ये जो महसूस आप कर रहे हैं, ये लंबे समय के लिए नहीं है। ऐसी स्थिति में परिवार से संबंधित भी अगर कोई बात करते हैं तो वहां पर ये परेशानी हो सकती है, पक्षपात का आपके ऊपर इल्जाम लग सकता है। दूसरे के मैटर में अगर आप सुलझाने के लिए आगे जा रहे थे, अपना कोई सुझाव दे रहे थे, तो आपको दरकिनार किया जा सकता है। तो इसके लिए सावधान रहिएगा। जब तक आपके किसी एडवाइस की या फिर आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट ना हो, वहां पर अपनी ओपिनियन देने से परहेज कीजिएगा। वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं दूसरे के काम को करने के कारण या फिर दूसरे को फेवर करने के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 75% तक पॉजिटिविटी की है। सांसारिक सुख सुविधाओं को लेकर के अवश्य स्थिति बेहतर है, मान सम्मान को लेकर के स्थिति बेहतर है, वाहन का सुख भी आपको प्रदान होगा। पर इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, शत्रु पक्ष है, ये कहीं ना कहीं आपको परेशान करने के लिए इस समय तत्पर तैयार है। चाहे बिगाड़ कुछ ना सकें, पर गति को धीमा कर दें। तो ऐसी भी अगर वो भूमिका निभा देते हैं तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यहां पर थोड़ा संभल करके रहिएगा। विशेष तौर पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित इस समय में कोई डील आप फाइनलाइज करना चाहते हैं, तो एक बार के लिए रुक करके वापस विचार विमर्श कर लेना, लॉयर्स को इन्वॉल्व कर लेना, मार्केट में एक बार फिर से पता कर लेना बेहतर रहेगा। यहीं गृहिणी की बात करते हैं तो काफी ज्यादा प्रसन्नता मन में भी है। आज के दिन हाथों में अलग सा ही स्वाद है कि जो भी घर परिवार वाला खाता है खाना तो आपकी तारीफ अवश्य करता है। यहां पर स्थिति संतुष्टि की है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको भी समाज में सम्मान प्राप्त होगा। और विशेष तौर पे संतान से अगर आप बहुत समय से कोई चीज चाहते थे, चाहे वो बर्ताव के अंदर कोई बदलाव हो सकता है, उनके खर्चों को लेकर के वो थोड़े जागरूक हो, इस बात से संबंधित हो सकती है, तो यहां पर अवश्य ही स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। जो आप चाहते हैं वो बदलाव आप उनमें आज के दिन देख पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखते हैं तो आपके लिए इस समय में 70% सपोर्ट की है। अब इस समय में एक बात का आपको ध्यान रखना है, कल 12 तारीख को सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है और ये ग्रहण आपके द्वादश भाव में लगने जा रहा है। तो इसके लिए थोड़ी सावधानी आपको यहां पर ज्यादा बरतनी है।
यहां पर पैसों से संबंधित बहुत ज्यादा सतर्क होकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए। चाहे किसी को उधार देना है, कहीं इन्वेस्ट करना है या फिर कोई खर्च भी करना है, सोच समझ करके कीजिएगा। कुछ पलों की खुशी के लिए बहुत ज्यादा पैसे दे बैठना, ये यहां आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। मेंटल स्ट्रेस जो है इसको बढ़ा सकता है। वहीं गृहिणी है तो आप ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, परिवार से संबंधित कोई भी इस समय में आप बदलाव करना चाहती हैं, चाहे वो साज सज्जा का सामान हो सकता है, घर में कोई मांगलिक कार्य से संबंधित कोई खर्च हो सकता है, थोड़ा सोच समझ करके कीजिएगा। परेशानी यह है कि आप चाहे सभी की भलाई के लिए खर्च कर रही हैं, पर खर्च सीमा से बाहर है, तो उसको लेकर के विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। यही कहा जाए आप पर उंगली उठ सकती है। यंगस्टर्स हैं, खान पान को लेकर के इस समय में परहेज ज्यादा करते नजर आएंगे, बहुत ज्यादा डिसइंटरेस्टेड नजर आएंगे, बाहर का खाना ज्यादा पसंद है, परिवार जो आज के दिन बनाता है वो खाने की इच्छा नहीं, किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है तो अन्न यहां पर छूने से मना कर देते हैं। ऐसी स्थिति यहां पर उत्पन्न होती है। थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये करना, अनशन पर चले जाना कोई फायदे की बात नहीं है। वहीं व्यापारी वर्ग है, अगर कोई यात्रा के लिए इस समय आप निकल रहे हैं तो इस यात्रा से आज के दिन परहेज कीजिएगा। आज ही नहीं बल्कि कल के लिए भी परहेज कीजिएगा। यह स्थिति अभी आपके लिए फायदे की नहीं है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 75% तक पॉजिटिविटी की है। चाहे आप अपने कॉम्पिटिटर्स पे कंट्रोल की बात कहते हैं, उनसे आगे बढ़ने की बात कहते हैं, तो वो यहाँ अवश्य देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा अच्छी थिंकिंग और स्ट्रैटेजाइज यहाँ पे करने का मौका आपके पास में है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा। और जो यंगस्टर्स इस समय में विवाह संबंध से संबंधित किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे थे तो यहाँ बात पक्की हो सकती है। यही कहा जाए दिल के तार जुड़ सकते हैं ऐसे व्यक्ति से कि अब आपकी तरफ से हाँ हो जाए। यही यात्रा अगर आप करने वाले हैं, विशेष तौर पे ये यात्रा आपके कमाई के लिए है, पैसों के लिए है, व्यापार के लिए है, तो ये लाभदायक साबित होगी। ऐसे समय में चाहे अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कमोडिटी मार्केट हो सकता है, शेयर मार्केट हो सकता है, यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इस स्थिति में जो आसपास में आपके बातें हो रही है, कान खोल करके उन्हें सुनिएगा जरूर, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी आपको जानकारी मिल सकती है जो आपके लिए फायदेमंद हो। बाकियों के लिए अक्सर कहा जाता है अनेकों बातें होती है, बहुत ज्यादा नॉइस है, नॉइज में से भी कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो कारगर साबित हो जाती है, जो काम की साबित हो जाती है। वही स्थिति आज के दिन आपके लिए है। ऐसे समय में जो मार्केट में दिया पैसा है उसको वापस प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो ये भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो भी पैसा आपने मार्केट में दिया है आज के दिन उसको रिकवर कर लेना फायदेमंद साबित होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाए 73% तक सपोर्ट की है। अब यहां पर नेम ऑफ फेम की प्राप्ति तो अवश्य होगी, पर एक बात का ध्यान रखना है, फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन जो है वो भी यहां पर साथ में आगे बढ़ने वाली है। एक हाथ से पैसे कमाते हैं तो दूसरे से खर्च भी हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि हिसाब किताब रखें कैसे। यही स्थिति यहां पर आपके सामने आ रही है। थोड़ा सा फाइनेंसेस को लेकर के आपको अपने हाथ को यहां कसना होगा, सोच विचार कर खर्च करना होगा, तो यह स्थिति बेहतर बन सकती है। ऐसे समय में यह नहीं कहता हूं कि अपनी जरूरतों को मार लीजिए, पर जरूरतों को सामने इस समय में वापस रीअलाइन किया जा सकता है, प्रायोरिटाइज किया जा सकता है कि कौन सी चीज अभी जरूरी है और किस चीज को टाला जा सकता है। ऐसे समय में अगर आप नेटवर्किंग की दिशा में आगे बढ़ते हैं, फ्रीलांसर हैं, कोई इवेंट में जाते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं, आगे वाले प्रोजेक्ट से संबंधित बातें होती है, तो इस समय में कोई बड़े बैनर के साथ में जुड़ने का मौका मिल सकता है, कोई बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर के साथ में इस समय में जुड़ने का मौका आपको मिल सकता है। वहीं प्रॉपर्टी से संबंधित इस समय में कोई भी सोच विचार अगर आप कर रहे हैं, चाहे वो खरीदने का है या बेचने का है, तो कुछ समय के लिए आपको यहां पर रुक जाना चाहिए है, वापस री एग्जामिन करना चाहिए है। जो पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट्स हो उसको इस समय में निकालने की गलती ना करें। यहां पर एक बार विचार करें कि कौन से एसेट्स आपके बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको यहां पर ही रखा जाए, कौन से परफॉर्म उस लेवल पर नहीं कर रहे हैं जो कि आपको गारंटी की गई थी, उनको इस समय में आपको शिफ्ट करना चाहिए है, या फिर ये कहा जाए री इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें
70% सपोर्टिव है। अब इस स्थिति में 3 बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। मस्ती मजाक दूसरों के साथ में करते हैं तो हद में रह करके करें, वरना सामने वाले का मजाक अपमान महसूस हो सकता है। दूसरी विशेष बात, गलत लोगों की संगति और गलत काम की रुझान इस समय में आपके लिए नुकसानदायक साबित होंगी। तीसरी विशेष बात, ऐसे समय में खुद फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड है, किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा सोच विचार कर रातों की नींद उड़ चुकी है और इस कारण से जो चिंताएं हैं आज के दिन ऑफलोड परिवार पर करने वाले हैं। पुत्र संतान है तो उन पर होंगी, जीवन साथी पर होंगी, या घर के दूसरे जो छोटे हैं उन पर करने का यहां पर विचार आप जरूर कर रहे हैं, पर यह करने से परहेज कीजिएगा, वरना स्थिति बहुत बड़ी गंभीर तौर पर आपके लिए परेशानी की बन सकती है। यह कहा जाए परिवार आपका विरोध कर बैठता है, आपकी बातों को सुनना बंद कर देता है, कोल्ड ट्रीटमेंट आपको देना शुरू कर देता है, तो वो स्थिति यहां पर बन सकती है। थोड़ा सा आपको इस समय में सावधान होकर के बढ़ना चाहिए। वहीं गृहिणी की बात करें या घर के बड़े बुजुर्गों की बात करें, ऐसे समय में कोई पुरानी बात को लेकर के अगर विचार कर रहे थे तो बहुत ज्यादा यहां पर स्ट्रेस और टेंशन देखने को मिल सकता है। इन चीजों से परहेज कीजिएगा, भक्ति भाव में लीन रहना ज्यादा बेहतर है। आज के दिन अगर हो सके तो हनुमान जी के मंदिर जाना, विचित्र वीर हनुमान स्तोत्र का पाठ करना, यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो 30% सपोर्ट की है और इस समय में फूंक फूंक के कदम आगे रखना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं या फिर आपको ओबेसिटी से संबंधित परेशानी यानी कि मोटापे से संबंधित परेशानी है तो इस समय में सावधान हो जाइए, कोई ना कोई चोट चपेट आपको लगने वाली है। फिसल जाते हैं तो हड्डी से संबंधित चोट है, ध्यान नहीं रखते हैं बहुत ज्यादा इस समय में शुगर बढ़ जाती है तो थकान और हाथों में कंपन महसूस होती है। यह स्थिति इस समय में उत्पन्न हो सकती है। परिवार को लेकर के इस समय में कोई भी चर्चाएं होती है तो वहां पर अपनी राय को थोपने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये आग में घी डालने का काम कर सकती हैं। क्योंकि आपकी राय मान भी ली गई तो उसके बाद में भी नुकसान हो जाएगा और उसके लिए जिम्मेदार आपको ठहराया जा सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, बाहरी लोगों पर ज्यादा ध्यान रखें। चाहे आपका फ्रेंड सर्कल है, आपके एक्वेंटेंस है, आपका नेटवर्क है, उनसे अगर इस समय में चर्चाओं में रहते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। परिवार पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो परेशानियां यहां पर 2 की 4 ही होने वाली हैं। यहीं यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा, खान पान को इस समय में बेहतर बनाए रखिएगा, हेल्थी डाइट का यहां पर लेना ज्यादा फायदेमंद है। वहीं न्यूली मैरिड कपल्स हैं तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, कमिटमेंट करना आसान है, अरे तुम्हें कल मूवी के लिए लेके जाएंगे, तुम्हें कहीं बाहर घूमने लेके जाएंगे, पर समय आने पे व्यस्तता ऐसी है कि कुछ कर नहीं पाए तो उस चीज को लेकर के यहां पर आपके संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सप्तम भाव में। अब संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये सुख सुविधाएं भी आपको प्रदान करेगी, तो दाम्पत्य जीवन से संतुष्टि भी। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ में अगर विशेष तौर पे बात करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। कोई बड़ी परेशानी थी या फिर कोई हिसाब में गड़बड़ थी तो उसको लेकर के यहाँ ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो कलीग्स और सीनियर्स दोनों का ही समर्थन आपको मिलने वाला है। ऐसे समय में जो काम असंभव लग रहा था उसको संभव करने की दिशा में आपके कदम आगे बढ़ सकते हैं। गृहस्थ जीवन में समर्थन सभी का मिलने के कारण यहाँ पे एनर्जी का भाव जो है, लेवल है, वो आपका बहुत ऊपर रहने वाला है। स्टूडेंट्स हैं तो विशेष तौर पे कहना चाहूंगा, अगर आप साइकोलॉजी से संबंधित पढ़ाई कर रहे थे या इस समय में जिसे हम कह सकते हैं ट्रेडिंग से संबंधित अगर आप पढ़ाई कर रहे थे, कोई कोर्स कर रहे थे, तो वो आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद आज के दिन साबित होने वाला है। यहां पर एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, लैंग्वेज ओरिएंटेड अगर आज के दिन आपका कोई एग्जाम होने वाला है तो ये देना फायदेमंद है। या फिर अगर नहीं था तो आज के दिन मॉक टेस्ट पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो 3-4 पेपर सॉल्व करने से जो क्वेश्चंस आपको यहां पर याद हो जाते हैं वही सेम क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में आने वाले हैं, तो उससे एक रिकॉल वाली जो स्टेज है वो देखने को मिल सकती है। अगर अपने जीवन साथी के साथ में विशेष तौर पे अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे या फिर दोनों मिलकर के कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो ये स्थिति आपके लिए फायदेमंद अवश्य साबित होगी आज के दिन। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9।
फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट से 100% पॉजिटिविटी है। कॉन्फिडेंस को भाग्य का साथ है, और इस समय में जो विचार करेंगे उससे जीत हासिल करेंगे। यहां पर आज के दिन जिस चीज पे आप कंसंट्रेट करते हो, आज अपने कॉम्पिटिटर्स पे आप बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि इनको कैसे जवाब देना है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस चीज के बारे में सोचेंगे कि खर्च तो होते रहेंगे, पर कमाई को कैसे बढ़ाया जाए, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कहां से जनरेट की जाए, तो वहां पे आपको सफलता मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि फोकस हमें उस जगह पर करना है जो हमारे लिए प्रोडक्टिव है। अगर बेफिजूल की चीजों पर फोकस करेंगे तो सिर्फ वही बढ़ती चली जाएंगी। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स है, अगर आप कोई वाइवा एग्जाम आज के दिन देने वाले थे, या फिर इस समय में कोई इंटरव्यू के लिए आप आगे बढ़ने वाले थे, या फिर बेरोजगार है, रोजगार प्राप्ति की दिशा में इस समय में प्रयास कर रहे थे, तो आपको सफलता जरूर मिल सकती है। यहां पर एक शर्त है कि आपको अपने आप को बहुत प्रेजेंटेबल बनाना रहेगा। अगर प्रेजेंटेबल रहेंगे, अच्छे कपड़े पहन करके इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ओवर ड्रेस्ड हुए हुए हैं कोई परेशानी नहीं, पर अंडर ड्रेस्ड होना, या ये कहा जाए नॉट एप्ट फॉर द जॉब होना, ये बड़ी परेशानी बन जाती है। इसका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर इस समय में आपके विचार विमर्श परिवार के साथ में कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में विशेष तौर पे ये कहा जाए दुबई जैसे अब मार्केट इंडियंस के लिए खुल चुका है प्रॉपर्टी से संबंधित। अगर आप इस स्टेज पर कोई इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिल सकती है। यहां पर रेड कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 23% सपोर्ट की है, और बच्चों की सेहत को लेकर के यहां चिंताएं आप पर हावी ज्यादा है। चाहे बच्चे को सिर्फ दांत से संबंधित कोई छोटा सा दर्द था, तो उसको लेकर के आप परेशान हो गए कि क्या होगा, कैसे होगा, बच्चा अकेला रहता है, उन चीजों को लेकर के अपने आप को तनावग्रस्त कर बैठते हैं। तो इससे परहेज कीजिएगा। ऐसे समय में इस बात का ध्यान देने की जरूरत है कि काफी जगहों पर आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट नहीं, एक्सपेंस में कह रहा हूं, चाहे वो मार्केटिंग में हो सकता है, चाहे वो नए स्टाफ मेंबर्स को हायर करने के लिए हो सकता है, किसी एजेंसी को पैसे देकर के यहां पर कोई काम करने के लिए हो सकता है। तो इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि स्ट्रैटेजी के लिए जो आप इस समय में पैसा दे रहे हैं, उसको वापस रिव्यू करना जरूरी है। समझना जरूरी है कि जो पैसा दिया जा रहा है उससे फायदा वो आपको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। वापस री प्लान करने की जरूरत है, या अभी के लिए जो चल रहा है उसको एक बार के लिए स्टॉप कर देना चाहिए। इस बात पर अवश्य विचार करें। वहीं यंगस्टर्स हैं, तो यहां पर जिद्दीपन को छोड़ना पड़ेगा। परिवार की बातें जो है, माता पिता जो आज के दिन कहते हैं, उसको एक बार कान खोल करके सुन लेना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं पुराने किसी ऐसे व्यक्ति से मेल मुलाकात हो सकती है जिसकी तरफ दुर्भावना है, या ये कहा जाए जिसको लेकर के दुश्मनी का भाव आप में है। तो ऐसे व्यक्ति से आज के दिन मिलना आपके लिए कष्टकारक बन जाता है। मानसिक मोर्चे पे बिना बात ही बहुत ज्यादा पुरानी बातों को याद करके उदास हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। इससे परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। अब आपको यहां पर यह बता दूं कि सूर्य ग्रहण से संबंधित राशिफल आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध है। वक्री शनि से संबंधित एपिसोड आपके लिए उपलब्ध है। अगस्त महीने का राशिफल आप सभी के लिए उपलब्ध है, और रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त आप सभी के लिए उपलब्ध है। समय रहते एपिसोड्स देखिए, समझिए और आगे प्लानिंग कीजिए। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।